और जो मलिन बस्तियों में ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रयास है कि आगे भविष्य में उनकी निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। चूंकि विद्यालय जो मलिन बस्ती से लोग आते हैं अपने बच्चों को लेकर, जो गरीब हैं, जो कि पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं, उनके लिए, गरीबों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आपके पास रहती हैं? भविष्य में ऐसा प्रयास करेंगे कि वो बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले सकें जो फीस वहन नहीं कर पा रहे हैं। और कक्षा NC से कक्षा 8 तक ये विद्यालय चल रहा है और जिसमें इस समय 11 शिक्षक शिक्षिकाएं अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। और सर, जो शिक्षक हैं उनको ऊपर देखने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, तो समय समय उनको दिशा निर्देश देता रहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत समाचार 24। इस समय मैं मौजूद हूं डॉक्टर DN मेमोरियल पब्लिक स्कूल में। आज यहां पर बात करेंगे बच्चों के भविष्य की। समाचार 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शिक्षा आप किस तरह बच्चों को देते हैं और आपके पास कितने टीचर किस किस क्लास के अवेलेबल रहते हैं? सर, पहले तो मैं थोड़ा विद्यालय के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इस विद्यालय की स्थापना श्री कृष्ण शिक्षा समिति 2004 में संस्था की स्थापना की गई। उसके अंतर्गत इस विद्यालय की स्थापना 2019 में की गई और विधिवत रूप से 2019 में विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए शुरू हुआ। उसके बाद 2022-23 में विद्यालय को कक्षा NC से लेकर 8 तक की मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में ये विद्यालय हमारे पिताजी श्री डॉक्टर देवकी नंदन जी के नाम से हमने विद्यालय को खोला, क्योंकि इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि पिताजी सामाजिक कार्यों से लगातार जुड़े रहे और जब से हमने होश संभाला, पिताजी को समाज में सेवा करते पाया, तो उनसे समाज सेवा हमें विरासत में मिली। हमें लगा कि जो है विद्यालय ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में सेवा भाव से समाज को कुछ दे सकते हैं और राष्ट्र को भी हम कुछ दे सकते हैं। इस उद्देश्य के द्वारा हमने डॉक्टर DN मेमोरियल नेशनल पब्लिक स्कूल की स्थापना की। और चूंकि ये जो विद्यालय है इस समय देवेंद्र गंगवार जी इसको देख रहे हैं, क्योंकि शिक्षक के रूप में मैं अपनी सेवाएं उत्तराखंड सरकार में दे रहा हूं, लेकिन जो इसके अतिरिक्त जो मुझे समय प्राप्त होता है, निश्चित रूप से मैं इस संस्था के प्रति समर्पित हो जाता हूं और सुबह शाम में लगातार आकर यहां पर शैक्षणिक गतिविधियों को उसका एनालिसिस करता हूं और शिक्षकों को भी समय समय पर उनका मार्गदर्शन करता हूं और जितना हो सकता है हमारे से हम बच्चों के लिए अच्छा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। और कक्षा NC से कक्षा 8 तक ये विद्यालय चल रहा है और जिसमें इस समय 11 शिक्षक शिक्षिकाएं अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। जो मलिन बस्ती से लोग आते हैं अपने बच्चों को लेकर, जो गरीब हैं, जो कि पढ़ाने में असमर्थ रहते हैं, उनके लिए, गरीबों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं आपके पास रहती हैं? सर, ये जो विद्यालय है इसकी लोकेशन मलिन बस्तियों से जुड़ी हुई है और इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था, क्योंकि अच्छी फैमिली के जो बच्चे हैं, अच्छी फैमिली मतलब हाई क्लासेस जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर लगभग 440 विद्यालय रुद्रपुर शहर में चल रहे हैं और जो जिनमें अधिकांश अंग्रेजी माध्यम से हैं और अच्छे विद्यालय हैं, उनमें अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वहां जो है मलिन बस्तियों के बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं और वे विद्यालय बच्चों की पहुंच से और बच्चे उन विद्यालयों की पहुंच से बाहर हो जाते हैं। अब मलिन बस्तियों के बच्चों के लिए हमने सोचा कि एक ऐसा विद्यालय जिसमें वो लोग जो है अपना खर्चा वहन कर सके कम से कम खर्चे में और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। इसके पीछे हम जो विद्यालय परिवार है, सभी जो हमारे कमेटी है और संस्था में सदस्य हैं, सभी का यही उद्देश्य रहा कि इस विद्यालय को हम मलिन बस्तियों की रेंज में ही रखकर चलाएंगे और उन विद्यालयों की तरह शिक्षा देंगे जो कम पैसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं या जहां बच्चे शिक्षा लेने में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उन पैसों की व्यवस्था नहीं है। तो हम फीस को न बढ़ाकर फिर धीरे धीरे कम करेंगे और जो मलिन बस्तियों में ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए हमारा प्रयास है कि आगे भविष्य में उनकी निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। चूंकि विद्यालय भविष्य में ऐसा प्रयास करेंगे कि वो बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले सकें जो फीस वहन नहीं कर पा रहे हैं। जी, ये बताएं आप कौन हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र के साथ? मैं इस स्कूल का ऑनर देवेंद्र कुमार और मैं बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी कामना करूँगा, शुभकामनाएं करूँगा। और सर, जो शिक्षक हैं उनको ऊपर देखने के लिए मैं
बैठा हुआ हूँ, तो समय समय उनको दिशा निर्देश देता रहता हूँ सर। मतलब शिक्षकों, आपने देखा, आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे स्वागत समाचार 24 के साथ। मैं जय अहमद।